नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यूपीएसआई एग्ज़ाम की परीक्षा चल रही है, ठीक है। यूपीएसआई एग्ज़ाम की परीक्षा जो है 15 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है और इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि यूपीएसआई की जो एग्ज़ाम 15 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है, उसमें पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको सीधे एग्ज़ाम में देखने को मिले थे, वही प्रश्न हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक जरूर देखना। क्लास अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो बिना टाइम वेस्ट के आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे और पहला क्वेश्चन आएगा स्क्रीन पर। उससे पहले यदि आप लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करो। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पर क्लिक करके आप लोग जरूर ज्वाइन होइए और पेपर होने के बाद आप लोग पेपर जरूर शेयर करें, क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं ताकि जिन बच्चों का एग्जाम सेकेंड शिफ्ट में है उनके लिए मदद की जा सके, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे और पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। आज का पहला क्वेश्चन है और एक करंट से क्वेश्चन पूछा गया था, करंट अफेयर से, कि हाल ही में श्रीलंका के तट पर किस देश का युद्धपोत IRIS देना डूब गया। ऑप्शन है ईरान, रूस, ओमान या फिर भारत। ये चार ऑप्शन दिए हुए थे। तो इनमें जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए लगाया है उनका बिल्कुल सही जवाब है ईरान। IRIS देना ईरानी नौसेना का एक आधुनिक मौज श्रेणी का युद्धपोत है। या श्रीलंका के तट के पास कोलंबो बंदरगाह के निकट एक दुर्घटना के कारण डूब गया, ठीक है। दुर्घटना हो गई जिसके कारण डूब गया। दुर्घटना के कारणों में जो है तकनीकी खराबी या खराब मौसम का मुख्य कारण माना जा रहा है, ठीक है। तो दुर्घटना जो हुई थी उसका मुख्य कारण क्या था? तकनीकियाँ तो खराब हो गई थी या फिर मौसम खराब हो गया था, ठीक है। हालांकि अभी तक इसका रियल सोल्यूशन पता नहीं चल सका है, ठीक है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इन्हीं दो कारणों में से कोई एक कारण है। IRIS देना को पूरी तरह से ईरान में ही स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया था। यह युद्धपोत एंटी शिप क्रूज मिसाइलों और टारपीडो से लैस था। ईरानी नौसेना के लिए यह एक बड़ी रणनीतिक और वित्तीय क्षति मानी जा रही है। इस जहाज ने हाल ही में दुनिया का चक्कर लगाने के अपने समुद्री मिशन को पूरा किया था, ठीक है। और दुर्घटना के समय चालक दल के सदस्यों को बचाने के लिए श्रीलंका की नौसेना ने सहायता प्रदान की थी। किसकी सेना ने? श्रीलंका की नौसेना ने जो है सहायता प्रदान की थी। यह घटना हिंद महासागर में ईरानी नौसेना की बढ़ती उपस्थिति के बीच हुई थी। कहाँ हुई थी? या हिंद महासागर में ईरानी नौसेना की बढ़ती हुई उपस्थिति के कारण हुई थी। समुद्री विशेषज्ञों द्वारा जहाज के मलबे और पर्यावरण पर इसके प्रभाव की जांच की जा रही है, ठीक है। तो जिन बच्चों ने ईरान लगाया है उनका सही जवाब है बिल्कुल, ठीक है, उनको पूरे नंबर मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे ने पहली बार किस राज्य में मालगाड़ी के माध्यम से खाद्यान्न पहुंचाया है। भारतीय रेलवे ने पहली बार किस राज्य में मालगाड़ी के माध्यम से खाद्यान्न पहुंचाया है? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड या फिर मेघालय। तो मिजोरम जो है सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। भारतीय रेलवे ने मिजोरम के शाईरंग रेलवे स्टेशन तक पहली बार अनाज लदी मालगाड़ी पहुंचाई है, ठीक है। पहली बार हुआ है जब मिजोरम ने शाईरंग रेलवे स्टेशन तक अनाज की लदी हुई मालगाड़ी को पहुंचाया है। यह मिजोरम के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। किसके लिए? मिजोरम के लिए यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है क्योंकि यहाँ पहले मालगाड़ी की पहुंच सीमित थी। क्या थी? सीमित थी। खाद्यान्न पहुंचाने के लिए मैरबी शाईरंग नई लाइन परियोजना का उपयोग किया गया। इससे पहले मिजोरम पूरी तरह से सड़क मार्ग द्वारा खाद्यान्न आपूर्ति पर निर्भर था। किसके लिए? पूरी तरह सड़क मार्ग पर निर्भर था और अब जो है सुरंग के माध्यम से पहली मालगाड़ी पहुंचाई गई है। रेलवे मार्ग से खाद्यान्न पहुंचाने से राज्य में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में कमी आएगी, ठीक है। सुरंग के माध्यम से जो रेल लाइन बिछाई गई थी उसके माध्यम से जो है अनाज जो पहुंच गया है तो जल्दी पहुंचेगा और लागत कम लगेगी, तो जो है कीमतों में कमी आना स्वाभाविक है, ठीक है। यह पूर्वोत्तर भारत में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए सरकार का हिस्सा है, सरकार की योजना का हिस्सा है। मालगाड़ी की आवाजाही से राज्य की सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS को मजबूती मिलेगी। किसको मिलेगी? PDS को जो है
मजबूती मिलेगी। और दुर्गम पहाड़ी इलाकों के कारण मिजोरम में रेलवे विस्तार चुनौतीपूर्ण रहा है। क्या रहा है? चुनौतीपूर्ण रहा है। रेलवे अब मिजोरम से अन्य उत्पादों के निर्यात के लिए भी रास्ते खोल रही है। ठीक है, रेलवे जो है अब मिजोरम के अन्य उत्पादों के लिए भी रेलवे के निर्यात के लिए जो है रास्ते खोल रही है। इससे राज्य के विकास और आत्मनिर्भरता में बड़ी वृद्धि होगी। क्या होगी? वृद्धि होगी। तो जिन बच्चों ने मिजोरम लगाया है, ऑप्शन नंबर बी लगाया है, उनका बिल्कुल सही जवाब है। डिटेल सोल्यूशन हमने इसलिए बताया है कि जिन बच्चों का सेकंड शिफ्ट में एग्जाम है उनके लिए काफ़ी हद तक मदद हो सके। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वायुसेना का सुखोई 30 MKI विमान असम के किस जिले में दुर्घटनाग्रस्त हुआ? हाल ही में वायुसेना का सुखोई 30 MKI विमान असम के किस जिले में दुर्घटनाग्रस्त हुआ? ऑप्शन है जोरहाट, ऑप्शन बी है डिब्रूगढ़ और ऑप्शन सी है कार्बी आंगलोंग और ऑप्शन डी है तिनसुकिया। तो इसका जो सही जवाब है कार्बी आंगलोंग, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय वायुसेना IAF का अग्रणी लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI असम के कार्बी आंगलोंग में क्रैश हो गया। ठीक है, कहाँ क्रैश हुआ? कार्बी आंगलोंग में क्रैश हो गया। विमान ने तेजपुर वायुसेना स्टेशन से अपनी नियमित परीक्षण उड़ान भरी थी। सुखोई 30 MKI रूस के सहयोग से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HLA द्वारा निर्मित है। दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए वायुसेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए हैं। ठीक है, और गनीमत रही है कि पायलट समय रहते इजेक्ट यानी कि बाहर निकलने में सफल रहे हैं और वो सुरक्षित हैं। विमान घने जंगलों वाले इलाकों में गिरा, जिससे जमीन पर कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। सुखोई 30 MKI भारत का सबसे शक्तिशाली बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है। पूर्वोत्तर कमान के लिए यह विमान सीमा सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। असम के इस क्षेत्र में खराब मौसम और भौगोलिक परिस्थितियों अक्सर उड़ान के लिए चुनौतीपूर्ण होती हैं। वायुसेना अपने बेड़े की सुरक्षा और रखरखाव के मानकों की समय समय पर समीक्षा करती रही है। अगला क्वेश्चन है कि प्राग इंटरनेशनल शतरंज महोत्सव 2026 में मास्टर वर्ग का खिताब किसने जीता? रिपीटेड प्रश्न है। ऑप्शन है आर प्रज्ञानंद, ऑप्शन बी है विदित गुजराती और ऑप्शन सी है नोदीर वेक अब्दू तोरोव या गुडेश डी। तो इसका सही जवाब है नोदीर बेक अब्दू सत्तारोव, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। उज्बेकिस्तान के युवा ग्रैंडमास्टर नोदीर बेक अब्दू सत्तारोव ने यह खिताब जीता। उन्होंने मास्टर श्रेणी में दुनिया के दिग्गज खिलाड़ियों को हराकर यह उपलब्धि हासिल की। इस जीत के बाद अब्दू सत्तारोव विश्व शतरंज रैंकिंग में शीर्ष 5 में पहुंच गए और अब्दू सत्तारोव पूर्व वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियनशिप भी रह चुके हैं। चेक गणराज्य के प्रयाग में आयोजित यह महोत्सव शतरंज दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित आयोजनों में से एक है। प्रतियोगिता में भारत के आर प्रज्ञानंद और गुकेश डी ने भी कड़ी टक्कर दी थी। और नोदीर बेग को उनकी आक्रामक खेल शैली और तकनीकी सटीकता के लिए जाना जाता है। यह टूर्नामेंट क्लासिकल शतरंज फॉर्मेट में खेला गया था। उज्बेकिस्तान वर्तमान में शतरंज की नई महाशक्ति के रूप में उभर रहा है और अब्दू सत्तारोव की इस जीत ने उन्हें भविष्य के वर्ल्ड चैंपियनशिप के बड़े दावेदारों में शामिल कर दिया है। ठीक है, तो सही जवाब इसका हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। जिन बच्चों ने लगाया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने 2 लाख तक के फसल ऋण माफ करने हेतु किस योजना की घोषणा की है? ठीक है, रिपीटेड प्रश्न है और इससे पहले हम क्लास में ले चुके हैं प्रश्न, हालांकि क्वेश्चन आया है तो कराना जरूरी है। ऑप्शन है महात्मा फूले शेतकरी कर्जमुक्त योजना, पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर
शेतकरी कर्ज माफी योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होलकर शेतकरी कर्ज माफी योजना। महाराष्ट्र सरकार ने, ठीक, किसने, महाराष्ट्र सरकार ने जो है किसानों को वित्तीय राहत देने के लिए इस योजना को बजट में प्रावधान दिया है। ठीक है, इस योजना को जो है बजट में प्रावधान दिया है और इसके तहत जो है पात्र किसानों को, जो पात्र होंगे, सभी को नहीं, सभी पात्र किसानों को, जो पात्र होंगे उनको 2 लाख रुपए तक का बकाया ऋण जो है माफ कर दिया जाएगा। मतलब कि जो किसानों ने ऋण लिया था खेती पर, केकेसी पर, किसान क्रेडिट कार्ड पर, तो यदि 2 लाख रुपए तक उनका कर्ज है तो वो माफ कर दिया जाएगा। ठीक है, कितने रुपए तक? 2 लाख रुपए तक। बाकी तो माफ नहीं होगा, हालांकि 2 लाख रुपए तक का माफ की योजना बनाई गई है। योजना का नाम मराठा शासक अहिल्या देवी होलकर के नाम पर रखा गया। ठीक है, योजना का नाम किसके नाम पर रखा गया? योजना का नाम मराठा शासक अहिल्या देवी होलकर के नाम पर रखा गया। इसका उद्देश्य खेती में हुए नुकसान के कारण कर्ज में डूबे किसानों को उबारने में मदद करना है। जो कर्ज में किसान डूबे हैं उनको बाहर निकालना है। यह योजना राज्यों के लाखों छोटे और सीमांत किसानों को कवर करेगी। इससे किसानों की ऋण क्षमता फिर से बहाल होगी। ठीक है, क्रेडिट वर्थनेस जो है वो बहाल हो जाएगी। सरकार ने इस ऋण माफी के लिए एक अलग कोष आवंटित किया है। क्या किया है? एक अलग कोष को आवंटित किया है और ऋण माफी की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के आधार सत्यापन यानी कि वेरिफिकेशन किया जाएगा। और इससे पहले राज्य में महात्मा फुले कर्ज मुक्त योजना भी चलाई गई थी। ठीक है, तो ये जो योजना चलाई गई है मराठा शासक अहिल्या देवी होलकर के नाम पर, तो इससे पहले एक योजना और थी, उसका महात्मा फुले कर्ज मुक्त योजना चलाई गई थी। अब अहिल्या देवी होलकर के नाम से भी मतलब रखा गया इसका नाम। यह कदम राज्य में कृषि संकट को कम करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए उठाया गया है। तो ये महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी लगाया है, ये पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होलकर और शेतकरी कर्ज माफी योजना, तो उनका बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, ओएजी के अनुसार इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय यानी आईजीआई हवाई अड्डा एशिया प्रशांत का कौन सा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बना है? जो आईजीआई है वो एशिया प्रशांत का कौन नंबर का, किस नंबर का सबसे व्यस्त जो है हवाई अड्डा बना है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो देख लेते हैं। ये दूसरे नंबर का बना है। ठीक है, दूसरे नंबर का। एविएशन एनालिटिक्स फर्म ओएजी ऑफिशियल एयरलाइन गाइड ने अपनी नई रिपोर्ट में यह जानकारी दी है। दिल्ली का आईजीआई हवाई अड्डा एशिया प्रशांत क्षेत्र का दूसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बन गया है। यह रैंकिंग एयरलाइन सीट कैपेसिटी, विमानों में बैठने की क्षमता के आधार पर तय की गई है। इसने सिंगापुर और हांगकांग जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय हब को पीछे छोड़ दिया है। टोक्यो का हानवेड़ा हवाई अड्डा इस सूची में पहले स्थान पर रहा है। ठीक है, टोक्यो का हानेडा हवाई अड्डा जो है इस सूची में पहले स्थान पर रहा है। भारत में विमानन क्षेत्र की तीव्र वृद्धि इस रैंकिंग में स्पष्ट रूप से झलकती है। ठीक है, भारत में विमानन की क्षेत्र की जो तीव्र वृद्धि है वो स्पष्ट रूप से झलकती है। आईजीआई हवाई अड्डे पर लगातार यात्रियों की संख्या और उड़ानों के फेरों में वृद्धि हो रही है। हाल ही में यह चौथे रनवे और टर्मिनल 1 के विस्तार ने इनकी क्षमता बढ़ाई है। विश्व स्तर पर भी आईजीआई एयरपोर्ट टॉप 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में शामिल है। यह भारत के वैश्विक कनेक्टिविटी केंद्र के रूप में उभरने का प्रतीक भी है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी लगाया है उनका सही जवाब हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, फिट इंडिया कार्निवल के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है?
मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु या फिर हैदराबाद। तो ये किया जा रहा है नई दिल्ली में। इसका आयोजन नई दिल्ली के प्रसिद्ध जवाहरलाल नेहरू जेएलएन स्टेडियम में किया जा रहा है। यह कार्निवल फिट इंडिया मूवमेंट के तहत आयोजित एक 3 दिवसीय उत्सव है। इसका उद्देश्य नागरिकों को फिटनेस और स्वस्थ जीवनशैली के प्रति जागरूक करना। इसमें विभिन्न प्रकार के खेल प्रतियोगिताएं, योग सत्र और स्वास्थ्य परामर्श शिविर लगाए गए हैं। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने इसमें युवाओं और स्कूली बच्चों की भागीदारी पर जोर दिया है। कार्मेन ने पारंपरिक भारतीय खेलों जैसे खो-खो, कबड्डी पर भी प्रदर्शन किया है। फिटनेस ही असली दौलत है के संदेश को प्रमुखता दी गई है। कई प्रसिद्ध एथलीट और फिटनेस इन्फ्लुएंस भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। कार्निवल में पोषण और संतुलन आहार पर विशेष कार्यशालाएं आयोजित की गई। यह आयोजन भारत का एक स्वस्थ और फिट राष्ट्र बनाने के सरकार के विजन का हिस्सा है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सही है, नई दिल्ली। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देंगे। यदि आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्लास अच्छी लगी हो। लाइक नहीं करना है, लाइक बाद में करना है। और जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो उसके बाद वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो और लाइक करने के बाद आप लोग वीडियो को शेयर कर दो। क्या करना है? वीडियो को शेयर करना है। और शेयर करने के बाद जो है आप लोगों को हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। ठीक है, स्मार्ट स्टडी का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, उससे आप लोग जरूर ज्वाइन हो। वहाँ पर जो है क्लास के नोट्स और पीडीएफ प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।